डिस्कस करेंगे जो बिहार दरोगा मेंस के लेवल के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद पुनः हम सभी लोग आ जाएंगे एएलपी टेक्नीशियन, बिहार एसएससी सबके लेवल का। चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं मॉक टेस्ट पेपर 22। 3 नल है ए बी सी, एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते। 3 नल है ए बी और सी, किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं। देखो तीनों मिलकर कितना घंटा में भरता है? 6 घंटा में। तीनों मिलकर 6 घंटा में भरता है, तीनों मिलकर 6 घंटा में, ठीक है। लेकिन ये सब 2 घंटा ही चालू रहता है, 2 घंटा ही चालू रहता है। इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो शेष भाग ए तथा बी 7 घंटे में भर देते हैं। तो बताइए सी खाली टंकी को कितने समय में भरेगा? ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए 3 नल है ए बी और सी, तीनों मिलकर किसी टंकी को 6 घंटा में भर देता है, ठीक है। लेकिन ये सब मिल करके ना केवल 2 घंटा भरा है, केवल 2 घंटा भरा है। तो आप ये बात पता लगा लीजिए कि 2 घंटा में कितना भराया, 2 घंटा में कितना भराया है। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं ना। आप ही बताइए 2 घंटा में भराया, 2 घंटा में भराया। बताइए ये सब मिल करके 6 घंटा में भरता है, ये सब मिल करके 6 घंटा में भरता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/6 भरेगा कि नहीं भरेगा? 6 घंटा में पूरा भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/6 भरेगा। और ये सब 2 घंटा तक भरा, इसीलिए इन2 का 2। तो 2 तिहाई कितना होगा? 6, अर्थात 1 तिहाई भरा गया। 1 तिहाई क्या हो गया? भरा गया। अच्छा 1 तिहाई अगर भरा गया तो शेष कितना बचा हुआ है? 1 तिहाई अगर भरा गया तो शेष कितना है? 2 तिहाई। शेष कितना है? 2 तिहाई। 1 तिहाई अगर भरा गया तो शेष कितना है? 2 तिहाई। अब इस 2 तिहाई को कौन भरा है? शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भरते हैं। ये जो शेष भाग 2/3 है ना, इस 2/3 भाग को कौन भरा है? ए और बी भरा है। तो ए और बी 2 तिहाई भाग को कितने घंटा में भरता है? 7 घंटा में। तो 2 तिहाई भाग को अगर 7 घंटा में बढ़ता है तो कंप्लीट को कितने समय में भरेगा? तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 बट्टे कितना? 2। अर्थात ए और बी मिलकर किसी टंकी को 21/2 घंटे में भर लेगा। तो आपसे पूछना चाह रहा है केवल सी खाली टंकी को कितने समय में भरेगा? टंकी को भरवाना है, सी से भरवाना है, तो सी से भरवाना है तो सी की क्षमता चाहिए। अब सी की अगर क्षमता चाहिए तब जरा ध्यान से देखिए, तीनों मिलकर के 6 घंटा में है और दोनों मिलकर कितना? 21/2 घंटा में है। तो बताइए ना, एक एलसीएम बताइए, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक बताइए। 6 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। 6 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। आप सभी लोग जानते होंगे जब फ्रैक्शन वाला आ जाता है और एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो 6 और 21 का एलसीएम हो गया 42। अब देखिए 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, क्षमता निकल गया 7 और 21 दूनी का 42, 21 दूनी का 42, भागफल आया 2 और जो भागफल आता है ना नीचे से गुना हो जाता है। 2 दूनी कितना? 4। अब आप बताइए ना, ये 7 किसका क्षमता है? ये 7 क्षमता है तीनों का, ए बी और सी तीनों का क्षमता है। और ये 4 किसका क्षमता है? तो ए और बी दोनों का मिलाकर है। तो आप यहां से सी की क्षमता नहीं निकाल सकते हो, सी का क्षमता नहीं निकाल सकते हैं। तीनों का क्षमता है 7, में से ए और बी का क्षमता घटा देंगे तो सी का ही बचेगा। तो ए और बी का क्षमता कितना है? 4 है। तो 7 में से 4 गया तो कितना आ गया? 3। 7 में से 4 गया तो 3 आ गया। अब सी का क्षमता 3 है तो सी का समय नहीं निकाल लेंगे। टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बट्टे इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है? 42 है बट्टे इफिशियंसी। इफिशियंसी कितना है? 3। तो 3 से 42 कट जाएगा कितना बार में? 14 बार में। अर्थात 14 घंटे में क्या होगा? भर लेगा। चलिए रेकरिंग वाला क्वेश्चन बता देंगे। वैसे मेंस बैच में तो हम आपको बता ही चुके थे, मेंस में फिर से हम डाल देंगे, कल रेकरिंग वाला डाल देंगे, ठीक है। आर्यन कमांडो रैंकिंग वाला हम रेकरिंग वाला हम डाल देंगे, ठीक है, कल डाल देंगे। पहला नंबर के बाद आगे बढ़ जाते दूसरे नंबर की ओर।
बढ़े दूसरे नंबर, आ जाइए दूसरे नंबर। चलिए दूसरे नंबर, एक संख्या को क्रमशः 9, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 9 और 8 शेषफल बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ये जानते होंगे सक्सेसिव रिमाइंडर का क्वेश्चन है। सक्सेसिव रिमाइंडर का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान पूर्वक समझेंगे इस क्वेश्चन को बनाना कैसे। सबसे पहले देखिए ना, 9 से 11 से और 13 से जब भाग लगाते हैं तो शेषफल बचता है 8, 8, 9 और 8 बचता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिए, ये क्या है? शेषफल है। अच्छा, जिससे भाग लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? भाजक। जिसको भाग लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? भाजक। तो ये वाला भाजक है और ये क्या है? शेषफल है। ये ऊपर वाला भाजक है और नीचे वाला क्या है? शेषफल है। अच्छा, ये बताइए अंतिम भागफल के बारे में कोई जानकारी है क्या प्रश्न में? तो जब अंतिम भागफल के बारे में कोई जानकारी न हो प्रश्न में, तो अंतिम भागफल को अपने मन से 1 मान लेते। लेकिन अगर अंतिम भागफल का जिक्र प्रश्न में हो तो वही अंतिम भागफल लेकर के चलते। ठीक है, तो अब बताइए ना, सबसे पहले तो संख्या निकालना आपका काम है। तो संख्या निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है जानते हैं? देखिए, जो भी भागफल दिया रहेगा ना उसको इसके साथ गुना करेंगे, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल नहीं है, अंतिम वाला भागफल कुछ नहीं है, अंतिम वाला भागफल कुछ नहीं है, तो मान लेंगे 1। तो 13 1 आए कितना? 13, और 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 21। 13 1 आए 13 प्लस 8 कितना हो गया? 21। 21 हो गया। यानी इधर जोड़ते हैं और इधर क्या करते हैं जानते? गुना करते हैं। तो 21 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 231। 21 11 में कितना हो जाएगा? 231। अब 231 में फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। 240 फिर इधर गुना होगा, फिर इधर गुना होगा, तो 240 नम्मा हो जाएगा 2160। 2160 फिर 2160 में 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2168। और यही आपका संख्या बन गया। यही आपका क्या बन गया? संख्या। जब कभी भी संख्या निकालने का जरूरत पड़े तो इसी तरीके का अप्लाई करिएगा। इधर जोड़ते हैं तो 13 8 कितना हो गया? 21। जब अंतिम भागफल नहीं ना रहेगा, जब अंतिम भागफल नहीं रहेगा तो ये तो हम आपको सिखाने के लिए बताए थे 1 से गुना किए, लेकिन जब अंतिम भागफल नहीं ना रहेगा तो 13 8 21। 21 को 11 से गुना किए 231। 231 प्लस 9 240। 240 नम्मा 2160 प्लस 8 कितना? 2168। यानी तिरछा में गुना होगा और सीधा में प्लस होगा। सीधा में प्लस होगा, तिरछा में गुना हो जाए, तो संख्या मिल गया 2168। अब देखेंगे ना, यदि विभाजकों के क्रम को उल्टा दिया जाए, यदि विभाजकों के क्रम को उल्टा दिया जाए, मतलब आपको कहना ये चाह रहा है ना, देखिए विभाजकों का क्रम पहले 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, तो इस बार उलट दीजिए, पहले 13 से, फिर 11 से, फिर 9 से, यानी पहले 13 से, दूसरे बार 11 से, तीसरे बार 9 से उल्टा दिया जाए तब शेषफल क्या बचेगा। तो आइए ना इसमें भाग लगाते हैं। देखिए पहले किससे भाग लगाना? 13 से। तो 13 से भाग लगाइए, बताइए तो कितना आएगा? 13 1 आए का 13, 13 1 आए का 13, बचेगा शेषफल कितना? 8। 8 पर उतरा 6 86। 86 तो 13 छक्के, देखिए सबसे पहले इधर लिख दे, 13 1 आए का 13, 21 में से 13 घटाए 8, 8 पर उतरा 6 86। 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, 78, 13 छक्के 78, 86 में से 78 गया तो शेषफल बचा 8। फिर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, अब क्या उतरेगा यहां पर? यहां पर कुछ गलती नहीं हो रहा, देखिए ध्यानपूर्वक, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए देखिए अंतिम में देखिए, सबसे पहले 13 इकाई का कितना हुआ? 13, 13 इकाई का 13 हो गया, बचा 8, 8 पर उतरा 6 तो 86 हो गया, 13 छक्के 78, 86 में से 78 गया तो बचा 8, 8 पर फिर उतरा 8 88, 88 तो 13 छक्के कितना? 78। अब फाइनली शेषफल कितना बचा? 10। फाइनल शेषफल यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, फिर देखिए 13 से भाग लगा दिए, अब किससे भाग लगाएंगे? 11 से। तो 11 से भाग लगाइए ना, 11 इकाई का 11, 16 में से 11 गया तो 5 बचा, और 5 पे उतरेगा 6 56, तो 11 पचे कितना हो गया? 55। 11 पचे 55, शेषफल कितना बचा? 1। फिर किससे भाग लगाना है? 9 से।
तो 9 इकाई का 9, 9 इकाई का 9, 15 में से 9 घटाएंगे, शेषफल कितना बच गया 6। तो आपका शेषफल कितना 10, 1, 6। ऑप्शन क्या आ गया सी। यहां पर दो टाइप के प्रश्न पूछते हैं। अगर डायरेक्ट केवल संख्या ही पूछता तब तो आपका यही उत्तर हो जाता, लेकिन यहां पर यह था विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया गया था। तब बताइए शेषफल कितना बचेगा। तो 10, 1, 6। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है और इसको बनाने का एकमात्र विकल्प यही है, ये है। चलिए चलते हैं फिर हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर। फैन को बंद कर दीजिए। चले तीसरे नंबर की ओर, जल्दी नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अब जल्दी नोट करिए, जल्दी। हो गया। अरे उधर क्या देखते हैं? अरे उधर वो देख रहे हैं, वो देखने के लिए आए हैं। वो देख रहे हैं सर। आइए, x बराबर क्या है? √3 प्लस √2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिए। सबसे पहले x बराबर दिया है तो x² प्लस 1/x² का मान निकालना। अब जरा ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। देखिए x बराबर √3 प्लस का √2 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें तो ये a प्लस बी नहीं है, ये a प्लस बी है। तो a प्लस बी का स्क्वायर करिएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो बताइए ना, a स्क्वायर √3 का वर्ग करेंगे 3, b स्क्वायर √3 का वर्ग कर देंगे 2 हो जाए। अब 2ab, तो 2 इंटू ए बी, √3 को √2 से गुना कर देंगे तो √6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 5 प्लस कितना? 2√6। 5 प्लस कितना आ गया? 2√6 आ गया। अब जरा आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। 5 प्लस 2√6 आ गया। तो x स्क्वायर बराबर 5 प्लस 2√6। तो यहां पर आपको सीधा सीधा पता चल गया x स्क्वायर का मान मतलब 5 प्लस 2√6 आ गया, प्लस है। अब इसका मान चाहिए, आपको याद होना चाहिए, पहले जानते भी होंगे, अगर x स्क्वायर बराबर ये है ना तो 1/x² का डायरेक्ट मान हो जाएगा 5 माइनस 2√6। जब x स्क्वायर बराबर 5 प्लस 2√6 है तो 1/x² का डायरेक्ट मान हो जाएगा 5 माइनस 2√6। लेकिन ये डायरेक्ट तब होता है जब इनके वर्गों का अंतर 1 होता है। तो इनके वर्गों का अंतर क्या 1 है? देखिए नहीं है। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 5 का वर्ग 25 और 2√6 का वर्ग करिए ना, अलग अलग करिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और √6 का वर्ग करेंगे 6, तो 4 छक्के 24। तो 25 और 24 का अंतर 1 होता है ना। इनके वर्गों का अंतर 1 है, इसीलिए 1/x² बराबर हो गया 5 माइनस 2√6। तो 1/x² का मान कितना है? 5 माइनस का 2√6। ये से ये कट गया, 5 प्लस 5 कितना आ गया? 10। ऑप्शन क्या आ गया? डी। चलिए चलते हैं पुनः हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसा कहता है ना, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन डाले, पेड़ पर बंदर चढ़ना। सारा क्वेश्चन आपको करा दिया गया था। पहले पेड़ पर बंदर चढ़ने वाला नहीं आया था, नहीं का होगा। जितना क्वेश्चन आप लोगों के बैच में करा दिया गया होगा ना बिहार दरोगा मेंस में, उससे हट करके हम क्वेश्चन यहां प्रैक्टिस कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और जो भी है, अभी भी 2 दिन बचा है, हम प्रयास करेंगे सब आ जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर के बाद आगे बढ़ जाते चौथे नंबर की ओर। ये रहा चौथा नंबर आपके सामने। 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात कितना है? 2:3। 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात कितना है? 2:3। अच्छा, 2 शंकु के आयतन कितना है? 2:3। अच्छा ये बताइएगा क्या हुआ? क्वेश्चन गलत है, पहले बनाने तो दीजिए। 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात कितना है? 2:3। 2:3 है। तो
आप अपना सुधार कर लीजिए, ठीक है। वो ये कह रहे थे तो ऐसा कहिए नहीं, यहाँ उल्टा लिखा गया है, सीधे कहते क्वेश्चन गलत है। आप लोगों में 3:2 लिखा है, कोई बात नहीं, 2:3 कर लीजिए, ठीक है। हाँ, उल्टा आंसर आ जाएगा ना। चलिए, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात कितना है? 2/3 है। 2:3 है तो लिख सकते हैं 2/3। अब बताइएगा, शंकु का आयतन तो यही नहीं होता है, 1/3 पाई r² h। तो देखिए, ऊपर में 1/3 पाई, नीचे में भी 1/3 पाई, क्योंकि ये तो फॉर्मूला के अंदर ही ये कटना है इसको, लेकिन लिख दिए ताकि समझ में आ जाए। इंटू r²। त्रिज्या का अनुपात कितना? 1:2। 1:2 तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और इसका 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 1/3 पाई r² h, इसका ऊंचाई h1, इसका ऊंचाई h2। बात क्लियर है ना? अब जरा आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। अब देखिए ना, 2 चौका कितना हो गया? 8, और नीचे क्या आ गया? 3, बराबर क्या आ गया? h1 बट्टे कितना? h2। तो आपको अनुपात पता नहीं चल गया? कितना है? 8:3। 8:3 क्या आ गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए, 4 नंबर के बाद आगे आ जाते हैं 5 नंबर। पीडीएफ पहले अपलोड नहीं कराया गया था, कोई बात नहीं, क्लास के बाद हम आपको अपलोड करा देंगे। क्लास के बाद हम आपको अपलोड करा देंगे, ठीक है। चलो, 4 के बाद आगे बढ़ जाते हैं 5 नंबर। आइए, 5 नंबर ये रहा आपके सामने। बताइए, यदि बिंदु ए बी सी संरेख है। अच्छा, जब संरेख रहता है तो पता है यहां पर क्या चलता है? अच्छा, त्रिभुज के अगर 3 शीर्ष होते और तीनों शीर्ष के अगर निर्देशांक दे दिया जाए तो एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है ना? नहीं, बचपन में नहीं पढ़े थे? जो सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3। लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 होता है। एगो कंपटीशन में भी अलग हो जाता है, जो कि 1/2 करके कर लेते हैं, और बचपन में हम लोग पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2। ये बचपन में पढ़े थे। अब देखिए, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो इसका निकाल लेंगे, और जब कभी भी ये कहेगा ना कि ये तीनों संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा कर क्या कर देंगे? 0। ये 0 के बराबर है, निकल जाएगा के का मान। बैठा दीजिए ना आप। देखिए, ये किसका काम करेगा? x1 का। ये किसका काम करेगा? y1 का। ये काम करेगा x2 का। ये काम करेगा y2 का। ये काम करेगा x3 का। ये काम करेगा y3 का। सबको अपने जगह पर बैठा दीजिए केवल। तो 0 के बदले तो 0 लिखेंगे। x1 कितना है? 2 है। y2 कितना है? y2 है k माइनस y3 कितना है? 7 है, प्लस का x2, तो x2 कितना है? 5 है, इंटू y3 कितना है? 7 है, माइनस y1 कितना है? 3 है, प्लस x3 कितना है? 6 है, इंटू y1 कितना है? 3 है, माइनस y2 कितना है? k है। बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए ना, 0 बराबर 2 को k से गुना करेंगे 2 के, 2 सत्ते कितना हो गया? 14, प्लस, अच्छा 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, और 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20, प्लस 6 त्रिक कितना? 18, और 6 को k से गुना कर लेंगे 6 के। अब देखिए ना, ये इधर देखिएगा, -2, इधर नहीं, माइनस नहीं, इधर देखिएगा, -6 के और +2 के मिलके कितना बना लेगा? -4 के। फिर इधर ध्यान से देखिएगा, -14 प्लस ये 20 और 18 मिलके कितना बना लेगा? 38। ये -4 के, ये -4 के इधर आ जाएगा, +4 के बराबर 38 में से 14 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 24। तो फिर के बराबर कितना आ गया? 4 छक्के कितना? 24। 4 छक्के कितना? तो 24। के का मान कितना निकल गया? 6। जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। जब कभी भी संरेख में हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि जब एक ही लाइन पर रहेंगे तीनों बिंदु तो
त्रिभुज बनबे नहीं करेगा, त्रिभुज बनबे नहीं करेगा, इसीलिए उसका क्षेत्रफल हो जाता है 0। ठीक है, चलिए फिर हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पांच नंबर के बाद आगे बढ़ जाते हैं 6 नंबर। ये रहा आपके पास 6 नंबर। यदि एब्सेंटी के अक्षरों को कितने भिन्न 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 इसका क्या लिखा, भिन्न नहीं होगा, भिन्न होगा, भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एब्सेंटी के अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है तो इसको 8 फैक्टोरियल से सजाया जा सकता है। 8 लेटर है, इसको 8 फैक्टोरियल से सजाया जा सकता है। उसके बाद जो रिपीट करता है ना, जो रिपीट करता है, तो देखिए क्या रिपीट किया, ई 1 बार 2 बार और 3 बार, जितनी बार रिपीट करता है ना उतने फैक्टोरियल से डिवाइड लगा देते हैं। उसके अलावा कोई भी रिपीट नहीं किया है। जो भी रिपीट करेगा ना उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ई 3 बार रिपीट किया, 3 फैक्टोरियल से भाग कर दिए। अब आप बताइए ना, 8 फैक्टोरियल का मान याद है किसी को? नहीं पता है, हम लिख देते हैं, जल्दी से छाप लीजिए आप लोग भी। 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24, और 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120, 6 फैक्टोरियल का मान होता है 6 फैक्टोरियल का मान 720, 7 फैक्टोरियल का मान होता है 5040, और फिर 8 फैक्टोरियल का मान हो जाता है 40320। ये अगर नहीं भी याद है ना तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रथम n क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ही फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम 2 ठो दिखा देते हैं। 3 फैक्टोरियल अगर निकालना हो ना तो 3 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे जानते हैं? प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल ही फैक्टोरियल 3 कहलाएगा। प्रथम 3 संख्या, पहली 1 2 फिर 5 फिर क्या आ जाएगा 6, तो गुना करना लीजिए। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120, 120 छक्के कितना आ जाएगा 720। इसी रूप में आप याद नहीं भी है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 40,320, और 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6। काट लेंगे 6 6720, 6720 कट जाएगा। चलिए 6 नंबर के बाद फिर बढ़ते हैं हम सभी लोग 7 नंबर। क्या बोले? दूसरा अक्षर रिपीट करेगा। जैसे इसमें अगर ध्यान से देखिए एक और बी लगा देते, एक और बी लगा दिए अपने मन से, तो फैक्टोरियल तो 9 हो गया ऊपर में। ई 3 बार रिपीट किया तो फैक्टोरियल 3 इंटू बी भी 2 बार रिपीट कर दिया तो फैक्टोरियल 2। जो रिपीट करेगा ना सबसे भाग लगाते जाएंगे। ठीक है, हाँ दोनों गुना होगा, दोनों गुना होगा। भाग लगाने का जैसे ही होगा तो वो नीचे में गुना ही हो जाएगा अपने। चल आगे आ जाते हैं 6 के बाद 7 नंबर। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर पता चल पा रहा है आप लोगों को? देखिए ध्यान से, 2 3 5 6 8 9 प्लस 2n पदों तक का योगफल कितना होगा? जरा ध्यान से देखिए, इसमें 2 प्रकार का सीरीज है। पहला सीरीज ये है 2 3 5, 5 3 8, 8 3 आगे इस प्रकार चलता है। एक सीरीज देखिए क्या है, एक सीरीज है 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस डॉट 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 n पद तक, n टर्म तक। फिर एक दूसरा सीरीज देखेंगे तो 3 6 9 आगे चल रहा है, तो प्लस दूसरा सीरीज है 3 6 9 डॉट 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 कहां n टर्म तक। ठीक है, अब इसका योग निकालना है। अच्छा ये बताइएगा, ये दोनों टर्म एपी में है कि जीपी में है? जीपी में, एपी में है, एपी में है। 2 3 5 3 8, हर जगह कितने का डिफरेंस है 3 का। और यहां भी देखेंगे 3 3 6 3 9, यहां पर भी 3 3 का डिफरेंस है। ये एपी का सीरीज है। तो एपी का जब सीरीज होता है तो आप जानते होंगे कि Sn बराबर क्या हो जाता है? Sn बराबर क्या हो जाता है? n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का d। आप लोग जानते होंगे ये बात को।
एस एन बराबर क्या हो जाता है, अर्थात एन पदों का योग क्या हो जाता है, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। अब जरा देखिए ना, तो यहां पर अगर निकालने का प्रयास करते हैं योग इनका, तो n/2 इंटू 2a, ए का मतलब होता है पहला पद, तो ए का मतलब कितना है, 2 है, ये पहला पद 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब सारबंतर, तो देखिए डिफरेंस कितना कितना का, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। अब जरा आप ध्यान से देखने का प्रयास करिए, इसमें ये भी एन पद तक ही निकालना है, तो एन बटे 2 इंटू 2a, ए क्या है 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी यहां पर भी कितना है 3 है, डी यहां पर भी कितना है, तो 3 ही है। अब देखिए ना ध्यानपूर्वक, अच्छा एक बात बताइए, दोनों टर्म से हम लोग n/2 कॉमन नहीं ले लेंगे, n/2 दोनों टर्म से जैसे ही कॉमन लिए तो बताइए यहां पर क्या बच गया, 4 प्लस 3 को n से गुना किए 3n, और 3 को 1 से गुना किए माइनस का 3। अब इधर देखिए, इधर ये तो कॉमन आ चुका है n/2, इधर बताइए 6 प्लस 3 को n से गुना कर लिए 3n, 3 को 1 से गुना कर लिए माइनस का 3। अब आप जरा देखिए ना, हाँ देखिए ध्यान से, -3 और -3 कितना हो गया, माइनस का 6, -3 और -3 -6 हुआ ना, अब -6 से +6 नहीं कट जाएगा, कट गया। अब देखेंगे और कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा, n/2 इंटू का 4 प्लस 3n और 3n कितना हो गया 6n। अब दोनों गुना जैसे ही करेंगे ना, तो 2 दूनी 4 नहीं कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 को n से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 2n। हाँ आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, सिंपल डाटा आप काट भी सकते हैं, 2 से 4 को काटिएगा 2 बार में नहीं कटेगा, और 2 को पुनः n से गुना कर लेंगे क्या हो जाएगा 2n। अब देखिए ध्यान से, 6 को 2 से काटेंगे 3 बार में, 6 को 2 से काटेंगे 3 बार में, तो ये हो गया 3n, 3n को n से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर, तो 2n प्लस 3n स्क्वायर ऑप्शन बी हो गया। चलते हैं फिर हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बस सिंपल ये समझिएगा ना कि इसको भागा लगाना है 2 से। देखिए यहां पर क्या बचा है 4 प्लस कितना, यहां पर क्या बचा है 4 प्लस 3n और 3n कितना 6n, इसको भाग लगाना है किससे n/2 से, इंटू कितना n/2, n/2 से भाग लगाना, n/2 से भाग लगाना है। तो बताइए 2 से भाग किए 4 में तो 2, और 2n के साथ गुना हो जाएगा 2n, 6n में 2 से भाग करिएगा 3n, और 3n को n से गुना करें कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर, या फिर आप यहां से 2 कॉमन भी ले सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एक स्टूडेंट क्या कमेंट करता है जानते हैं, शॉर्ट करो गुरुजी। तो शॉर्ट होने लायक होगा तब ना शॉर्ट करिएगा। आपको लगता है इस क्वेश्चन को बनाने का कोई दूसरा उपाय है? कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ इतना शॉर्ट जरूर कर सकते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट है तो क्या शॉर्ट कर सकते हैं जानते हैं, ये जो चीज हम आपको लिख करके समझाए हैं ना, ये आप लिख करके नहीं समझिए, आप खुद ही समझ लीजिए। यहां पर ये जो आपको लिख करके फॉर्मूला समझा है आपको पहले से पता है, ये सीरीज आपको पहले से पता है, पता चल गया है। 2, 5, 8 का सीरीज चल रहा है, 3, 6 और 9 का सीरीज चल रहा है। आप सीधा ये वाला अप्लाई कर लीजिए, ये वाला अप्लाई कर लीजिए। फिर आप ध्यान से देखिएगा, और भी कैलकुलेशन तेज है तो इसको भी हटा सकते हैं। आपको यहीं पर उत्तर आ गया, यहीं पर उत्तर आ गया, 2 लाइन हो गया। लेकिन इतना बात करने के लिए खोपड़ी भी तो होना चाहिए। ऐसा ही चाहिए उनको, अपना समझ में आए चाहे नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस क्वेश्चन में बताइए, कोई भी टीचर बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही ना बनाएंगे समझा करके। 2 प्रकार का सीरीज है, कौन सीरीज है वो पहले दिखाएंगे फिर बताएंगे। हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट, चुटपुटिया पटाखा वाला क्वेश्चन सब नहीं रहता है। शॉर्ट क्वेश्चन सब मत खोजा करिए, ठीक है। कंपटीशन इतना रेलवे एलपी टेक्नीशियन का आया है ना 5000 सीट,
देखिएगा कंपटीशन कितना चुटपुटिया पटाखा वाला क्वेश्चन पढ़ने वाला कितना स्टूडेंट पास कर पाता है इस बार। पिछला जमाना छोड़ दीजिए कि 60,000 वैकेंसी रहता था तो एवरेज स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर लेता था। इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। एकदम अच्छे तरीकों से समझने का प्रयास करिए। ट्रिक कभी भी टीचर क्रिएट नहीं करता, ट्रिक आपके पास इतना क्षमता होना चाहिए ना कि ट्रिक आप खुद ही समझने का प्रयास करिए और जितना शॉर्ट करना है खुद से करने का प्रयास करिए, क्योंकि हम तो सबको समझने के लिए हर एक चीज को बताएंगे ही बताएंगे ना। बताने के चक्कर में कुछ बेफालतू कैलकुलेशन करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 1764 वर्गा मीटर है। ठीक है, इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या होगी? इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति पूछा है। अच्छा पूछिए, परिमिति जो पूछा है 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। अच्छा 4 गुना बड़ा मैदान है तो उसका क्षेत्रफल भी 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल तो 1764 है, क्षेत्रफल 1764 है। अच्छा क्षेत्रफल अगर 1764 है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर कितना है? 1764। तो बताइए, तो ए का डायरेक्ट मान नहीं हो जाएगा 42, डायरेक्ट मान हो जाएगा 42। लेकिन ये तो एक वर्ग का, सिंपल वर्ग का भुजा निकल गया 22। लेकिन यहां पर क्या है, जो वर्ग लेना है ना हम लोगों को, जो वर्ग लेना है वह उससे 4 गुना है। यह इससे कितना गुना है? 4 गुना है, 4 गुना है। अच्छा ये अगर 4 गुना है तो क्षेत्रफल भी इसका 4 गुना हो गया होगा, क्षेत्रफल भी इसका 4 गुना हो गया, यानी इंटू का 4। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे। अगर वर्ग 4 गुना है तो उसका क्षेत्रफल भी 4 गुना हो जाए। अब आप a बराबर कितना हो जाएगा? देखिए यहां से वर्गमूल निकालेंगे 42, 1764 का वर्गमूल 42 और 4 का वर्गमूल 2, तो 42 दूनी कितना हो गया? 84। अर्थात जो 4 गुना वर्गाकार मैदान है ना उसकी भुजा कितनी निकल गई? 84। उसकी भुजा निकल गई है 84। आपसे पूछा वर्गाकार मैदान की परिमिति, वर्गाकार मैदान की परिमिति, तो अब आप बताने का प्रयास करिए। परिमाण बराबर क्या आता है? 4a। तो भुजा निकल गया 84, 84 को 4 से गुना कर दीजिए, 8 चौका 32, 4 चौका 16, कितना आ जाएगा? 336। 336 आ गया। चलिए फिर हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए आठ के बाद आगे बढ़ जाते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में जरा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। बताइए, किसी त्रिभुज एबीसी की 2 माध्यिका। अच्छा माध्यिका के बारे में जानते होंगे आप सभी लोग कि माध्यिका जिस बिंदु पर पड़ता है ना, माध्यिका जिस बिंदु पर पड़ता है वह उसको हम क्या बोलना चाह रहे पहले वो तो सुन लीजिए। माध्यिका जिस रेखा पर, माध्यिका फिगरे से समझने में अच्छा रहेगा, आप लोग ज्यादा पहले से ही बोलते रहते हैं। एबीसी जो है ना, जैसे एडी एक माध्यिका, एडी एक माध्यिका है, एडी एक माध्यिका। तो माध्यिका का काम क्या जानते हैं? माध्यिका डी बिंदु पर मिला है ना, यहाँ पर बीसी से डी बिंदु पर मिला है, तो डी बिंदु पर मिला है तो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। पहली बात है ये 2 बराबर भागों में बांट देगा। और माध्यिका त्रिभुज को, ये जो एडी जो माध्यिका है ना वह किस रेशियो में बट जाएगा? 2:1 में बट जाता है। ये केवल एक माध्यिका है, एक माध्यिका से काम नहीं चलता है, बल्कि 2 माध्यिका रहे, 3 माध्यिका रहे ना, तो जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं ना, जहां पर माध्यिका प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, वहां पर रेशियो क्या बना लेता है? 2:1 का, 2:1 का बना लेता है। तो ये तो केवल एक माध्यिका खींचे हैं, एडी है और दूसरा बी है। अब देखिए बीई जैसे ही खींचेंगे तो एडी और बीई यहां पर प्रतिच्छेद किए हैं ना, यहां पर प्रतिच्छेद किए हैं, तो देखिए जी पर कटती है। दोनों माध्यिका कहां पर कटती है? तो जी पर कटती है। यदि एडी बराबर 9 सेंटीमीटर और बीई बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो बीडी की लंबाई कितने सेंटीमीटर होंगी? समकोण, और एडी और बी कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? समकोण पर। अर्थात ये कितना डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का। तो त्रिभुज की 2 माध्यिका एक दूसरे को जी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, वो भी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद किया। तो माध्यिका जहां पर प्रतिच्छेद करता है ना वह 2:1 में विभाजित कर देता है, 2:1 में विभाजित कर देता है। तो देखिए 2:1 में अगर विभाजित किया है ना, तो बताइए एडी की लंबाई कितना है? 9। एडी की लंबाई 9 है, 9 है, 9 है,
9 है तो ये वाला 6 होगा और ये वाला 3 होगा, क्योंकि 2:1 चाहिए, 2:1 चाहिए, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 हो गया 3, 3 का मान अगर 9 है, 3 का मान अगर 9 है तो 1 का मान हो जाएगा 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। बात क्लियर है। फिर इसी आधार पर ध्यान से देखेंगे, फिर इसी आधार पर बीई कितना है 6 है, बीई 6 है तो ये भी बांटेगा 2:1 में, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 दूनी कितना 6, 3 दूनी 6 अर्थात 1 रेशियो का मान 2 है तो 2 रेशियो का मान 4 हो जाएगा, अर्थात बीजी कितना निकल जाएगा 4, बीजी कितना निकल जाएगा 4। अब बताइए यहां पर एक आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा है कौन सा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट नहीं होता है, तो बीडी की लंबाई कितना हो गया 5, बीडी की लंबाई कितना हो गया 5। फिर आगे बढ़ जाते हैं, पीडीएफ मिलेगा ना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। आज पीडीएफ पहले नहीं डाला गया है, ठीक है, पहले ही डाल दिया जाता था, जैसे ही क्लास खत्म होगा ना उसके बाद पीडीएफ हम आपको डलवा देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या हुआ, बीसी पर जो लंब पड़ा है ये भी 90 हो जाएगा, कहां बोला है कि 90 हो जाएगा, लंबवत नहीं पढ़ रहा है, कहां बोला है क्वेश्चन में, बोला है कहीं। चलिए, बीजे 80 रुपया रीम की दर से 120 रीम कागज खरीदा है, बीजे 80 रुपया रीम की दर से 120 रीम कागज खरीदा है, तो टोटल दाम कितना हो जाएगा बताइए। 80 रुपया के हिसाब से खरीदा है और कितना खरीदा है 120, तो 12 8 96 अर्थात 9600 रुपया हो गया, 9600 रुपया हो गया। खरीदारी के दौरान 280 रुपया ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दिया, 280 रुपया कहां खर्च कर दिया ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट में 280 रुपया और खर्च हो गया। फिर देखिएगा 40 पैसे प्रति रीम की दर से चुंगी दिया, 40 पैसे प्रति रीम की दर से चुंगी दिया है, 40 पैसे प्रति रीम, तो कितना रीम ये खरीदा है 120 रीम खरीदा है, तो प्रति रीम 40 पैसा, तो 120 गुने 40, 120 गुने 40, 120 गुने 40 बराबर 4800 पैसा, 4800 पैसा, तो 4800 पैसा बराबर हो जाएगा 48 रुपया, 48 रुपया। फिर देखेंगे और 72 रुपया कूली को दिया, 72 रुपया किसको दिया कूली को, 72 रुपया कूली को दिया। उसके बाद 8% लाभ कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचेगा। देखिए ये जानते ये क्वेश्चन क्या है, एक होलसेलर में कोई गया है खरीदने के लिए, अब फुटकर दुकानदार पर लाना है, यानी शहर गया है मार्केटिंग करने अपने छोटे दुकान के लिए, यानी इन्हें गांव से नहीं आता है, छोटका दुकान वाला सब जाता है शहर में मार्केटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो वो सामान खरीद लिया 9600 रुपया का, 9600 रुपया का सामान खरीद लिया, तो शहर से गांव में लाने के लिए भाड़ा कितना दिया है 280 रुपया ट्रांसपोर्ट, बस से लाया तो बस वाला को दिया 280 रुपया। अब 40 पैसे प्रति रीम की दर से चुंगी दिया, चुंगी दिया मतलब क्या, चुंगी मतलब टैक्स, टैक्स दिया है 48 रुपये का। फिर देखेंगे 72 रुपया कूली को दिया, अब सामान तो खुद ही थोड़े ना उठा के लाएगा, कूली लिया होगा, जैसे बस ट्रेन सबसे शहर से आता है बाहर कूली नहीं ले लेता है, तो कूली को कितना दिया 72। तो देखिए टोटल कितना खर्चा हो गया, ये सर ये टोटल हो गया कितना 10,000, टोटल हो गया 10,000, यानी सामान खरीदा था 9600 रुपया का और घर पहुंचते पहुंचते हो गया 10,000, घर पहुंचते पहुंचते हो गया सामान का दाम 10,000। अब भर रात बैठेगा सोचेगा कैसा स्टिकर चिपकाए कि फायदा हो, 9600 रुपया मतलब खरीदा था, ये सब भी तो उसका कॉस्ट प्राइस में ही ना जुट गया, 10,000 रुपये में उन्हें बोलेगा कि 9600 रुपये कहेगा 10,000 में खरीद के लाए थे, क्योंकि ये सब उसको एक्स्ट्रा खर्च हो गया। अब 10,000 हो गया, 8% का लाभ चाहिए, अगर 8% का लाभ चाहिए तो 10,000 का 8% कितना होगा 800, 800 इसमें और जोड़ दिए तो कितना हो गया 10,800, अर्थात इस 10,000 रुपए की वस्तु को, इस 10,000 रुपए की वस्तु को कितना में बेचेगा हुआ 10,800 रुपया में बेचेगा, 10,800 रुपया में बेचेगा। तो पूछना है
लाभ कमाने, कागज को किस दर से बेचेगा, किस दर से बेचेगा। अच्छा कितने में बेचेगा ये पूछता तब तो 10,800, पूछा किस दर से बेचेगा तो कितने कागज है इसके पास, 120 गो रिम कागज है, तो भाग लगा दीजिए ना 120 से, 0 से 0, 12 नम्मा 108, एगो और 0 है, तो 90 रुपए के हिसाब से क्या करेगा, बेच लेगा, 90 रुपए के हिसाब से वह बेच लेगा। चलिए दस नंबर के बाद आगे बढ़ जाते 11 नंबर की ओर। चले 11, आ जाइए 11 नंबर। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 और 4 वर्षों के बाद 6750 हो जाता है। देखिए जब कभी भी टाइम दोगुना होना, 2 वर्ष और यहाँ कितना 4 वर्ष, समय अगर दोगुना हो जाएगा ना तो ये एक प्रकार का ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। समय अगर दोगुना हो गया तब एक प्रकार का ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि n वर्षों में n ईयर में कितना रुपया था, x रुपया हो गया, और फिर 2n ईयर में कितना रुपया हो गया, y रुपया। तो यहां से मूलधन निकालने का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है x, यहां पर मूलधन निकालने का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं, पहले वाला 2n वाला अर्थात कितना x गुने x बट्टे कितना आ जाएगा y। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कब लागू होता है, जब समय दोगुना रहेगा तब। ये समय दोगुना रहेगा तब कैसे याद करेंगे जानते हैं, जो n वर्ष वाला रहेगा ना, जो n वर्ष वाला रहेगा उसको 2 बार गुना करके 4 वर्ष वाले से भागा कर देंगे। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किए, 2 वर्ष में कितना है 4500 और 4 वर्ष में कितना है 6750, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए पहले वाले का 2 बार गुना कर देंगे, तो 4500 इंटू कितना हो गया 4500 इंटू का 4500 बट्टे 2n वर्षों वाला, तो 2 का 2 गुना कितना 4, तो ये 2n वर्षों वाला कितना है 6750, भागा लगा दीजिए। अब देखिए ना 2250 दूनी 4500, 2250 तिया 6750, और 3 से काटिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 1500 तिया 4500, 1500 दूनी कितना आ जाएगा 3000, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3000। ये को क्या लिखता है जानते हैं, बहुत अच्छा बताया, नीचे करिए तो कमेंट क्या लिखा था, कुछ अलग ही स्टाइल में लिखा था ये तो, बहुत अच्छा बता रहे गुरुजी। बोका, अरे बोका भी क्लास कर बहुत खुश सीख सकता है, समझे कि नहीं समझे क्या कहना चाह रहा है, बोका भी जिसको मतलब कि मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना वो भी सीख सकता है। बोला तो सही है सही, लेकिन जो बीच में लिख दिया ना बोका, ये कुछ गलत लिख लिया ना, कुछ अलग सेंस लगाना चाहिए इनको। ठीक है कोई बात नहीं, हम बताते हैं इतने आराम से बताते हैं, हर एक स्टेप को क्लियर करके बताते हैं, ठीक है ना, ताकि सबको समझ में आ जाए। देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे, किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। देखिए किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और प्रत्येक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई। अच्छा देखिए ना, सीटों की संख्या में भी वृद्धि हो गया 25% और टिकट के प्राइस में भी वृद्धि हो गया 10% का, तो बताइए परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल में प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि। तो हम लोग जानते हैं सक्सेसिव लगा दीजिए, आप सक्सेसिव लगा दीजिए, आंसर निकल गया। सीटों की संख्या में 25% वृद्धि, इसीलिए प्लस 25 आएगा, और फिर टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो गया तो प्लस का, देखिए एक के बार परसेंट लिख देंगे, 25 प्लस 10 प्लस 25 गुने का 10 बटे 100। अब सीधा परसेंट लगा दिए अंतिम में, 3 बार लिखने से अच्छा है कि एक बार लिखे, ठीक है। अब देखिए तो 25 10 कितना हो गया 35, प्लस का 0 से 0 कट गया, 25 में 10 से भागा लगाएंगे तो 2.5 आ गया, तो 25 प्लस 2.5 कितना हो गया 37। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो कुछ नहीं करना, सक्सेसिव निकाल दीजिए, सक्सेसिव निकाल दीजिए, काम खत्म है। संख्या में 25% वृद्धि, इसीलिए 25 लिखे,
टिकट में भी 10% का वृद्धि हो गया, तो 25 और 10 का सक्सेसिव निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 प्लस 10 प्लस 25 गुने 10/100। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हो सकता है संख्या में 25% वृद्धि हुआ और टिकट का दाम अगर कम हो जाता तो ये 10 नहीं बल्कि -10 हो जाता, -10। बढ़ेगा तो पॉजिटिव से, कमी होगा तो निगेटिव से। चलते हैं 12 के बाद 13 नंबर। एक नाव की स्थिर जल में चाल कितना है, 100 नहीं होता है बल्कि 10 होता है, 100 नहीं होता है बल्कि 10 होता है। चलिए ऐसा ही मिटा लीजिए जैसे हम मिटाए थे, नहीं मिटेगा। एक नाव की स्थिर जल में चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं है घंटा है, टाइपिंग वाला कमाल कर दिया है, घंटा है। तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट। अच्छा पहले ये बताइए ना, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट को हम लोग 2.5 घंटा नहीं बोलेंगे, और 2.5 घंटा मतलब नहीं हो जाएगा 5/2 घंटा, 5/2 घंटा, 5/2 घंटा। अच्छा ये देखिए अब क्वेश्चन, एक नाव की स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल को डिनोट करते हम लोग हमेशा x से। x की चाल कितना है 10, और नदी की चाल, अच्छा नदी का चाल होता है क्या, नदी का चाल नहीं होता है बल्कि नदी के धारा का चाल होता है। तो नदी का चाल वो भले ही लिखा है, आपको समझना है, नदी का चाल मतलब धारा का चाल, तो धारा के चाल को डिनोट करते हैं y से। कितना दिया है 8। और आप ये भी जानते होंगे जब धारा के अनुकूल या धारा के साथ जाते हैं तो चाल क्या होता है, जुट जाता है। जब धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत जाते हैं तो घट जाता है। फिलहाल ये कौन सी दिशा में जा रहा है, वह नदी के बहाव की दिशा में जा रहा है, तो बहाव की दिशा में जाएगा तो चाल जुट जाएगा, चाल जुट जाएगा। तो 10 + 8 कितना हो जाएगा 18, अर्थात वह 18 के रफ्तार से भागेगा, 18 के रफ्तार से भागेगा और कितना घंटा भागेगा, 5/2 घंटा। तो डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे, 2 नमा 9 × 5 कितना हो गया 45, इसका चाल आ गया कितना 18, चाल आ गया 18। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुने समय, चाल 18 है, समय 5/2 घंटा है, 2 नमा 9 × 5 45। 13 के बाद आगे बढ़ जाते हैं 14 नंबर। तेरह के बाद आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर देखिए, 3 कारों की चालों का अनुपात कितना है, 2:3:4। एक ही दूरी तय करने के लिए, यहां पर कुछ बात बता दिया, एक ही दूरी तय करने, एक ही दूरी तय करने का मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है ना तो स्पीड का उल्टा हो जाता है समय, स्पीड का उल्टा हो जाता है समय। तो देखिए ना, चाल का रेशियो अर्थात स्पीड का रेशियो कितना दिया है, 2:3:4। और आपसे पूछा सम, 2:3:4 तो दिया है, 2:3:4। आपसे पूछा समय का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना तो स्पीड का उल्टा हो जाता है समय। अब समय का बताइए, इस टाइप का रेशियो को बैलेंस करना आप सभी लोग सीखे होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो इसका इनवर्स करने का मतलब क्या होता है जानते हैं, झांपने वाला तरीका आप लोग पढ़े होंगे। तो जब इसका निकालने का प्रयास करिएगा ना तो इस दोनों को गुना कर दीजिए, 3 चौका कितना 12। इसका निकालना रहेगा, इसको ढक करके 4 दूनी कितना 8। जब इसका निकालना रहेगा इसको ढक दीजिए, 3 दूनी कितना 6। ये पुनः वापस कट रहा है, 2 छक्के 2 चौका 2 तिया कितना 6। ये तो हम लोग इस तरीके से निकाल लिए। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तब आप थोड़ा सा ऐसे काम करना पड़ेगा। स्पीड का रेशियो कितना है, 2:3:4। हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर ये जानते हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है। उल्टा मतलब इनवर्स। तो 2 का इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2, 3 का इनवर्स हो जाएगा 1/3, 4 का इनवर्स हो जाएगा 1/4। अब इस तरह के रेशियो को बैलेंस कर लीजिए। इस तरह के रेशियो को बैलेंस करना आप सभी लोग जानते होंगे। 2 3 4 कैल्शियम 12, तो 12 से सभी टर्म में क्या करिए गुना कर दीजिए, 12 से सभी टर्म में गुना कर दीजिए। 2 छक्के 3 चौका और 4 तिया हो गया 12। ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है, दोनों तरीका है आपके पास। चलिए 14 नंबर के बाद फिर हम लोग बढ़ जाते हैं 15 नंबर की ओर।
चले 15, आइए 15 नंबर में देखिएगा, एक टोकरी के फूल जो है ना प्रति मिनट 2 गुने हो जाते हैं। एक टोकरी के फूल जो है ना प्रति मिनट 2 गुने हो जाते हैं। अच्छा, यही इसी प्रकार का एक क्वेश्चन का शॉर्ट्स वीडियो वायरल होते रहता है, जानते हैं? रामानुजन वाला नहीं है, रामानुजन वाला नहीं देखे शॉर्ट्स वीडियो? फिल्म में नहीं बोल रहा था इतने मतलब कि कमल इतने तालाब में इतने फूल है तो बताइए इतना कब हो जाएगा? नहीं पूछा था उसे फिल्म में? नहीं देखे हैं, भूल गए हैं? हाँ हाँ, ये सब तो भूलिए जाइएगा, फिर दूसरा चीज अगर पूछेंगे ना वो तो याद ही रहेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एक टोकरी के फूल जो है ना प्रति मिनट 2 गुने हो जाते हैं। कहना ये चाह रहा है, जैसे अभी अगर तालाब में 20 गो फूल है ना, अभी 15 मिनट में क्या गो फूल है? 20 गो फूल है, तालाब में 20 गो फूल है, तो फिर 16वां मिनट में क्या होगा जानते हैं? 2 गुना हो जाएगा, 20 का 2 गुना 40 गो फूल हो जाएगा, 40 गो फूल हो जाएगा। फिर 17वां मिनट में क्या होगा जानते हैं? इसका 2 गुना, 40 का 2 गुना 80। फिर 18वां मिनट में क्या हो जाएगा? 80 का 2 गुना 160। प्रत्येक मिनट में 2 गुना हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर यह पूछना चाह रहा है कि देखिए प्रत्येक मिनट में 2 गुना हो जाता है एवं वह टोकरी 1 घंटा में भर जाती। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट। अच्छा, भर जाती है मतलब किसी भी चीज का कैपेसिटी होता है 100%, और 100% का ही मान कितना होता है? 1। टोकरी भर गई मतलब 60 मिनट में टोकरी फुल है मतलब भरा है। फिर आगे देखेंगे कितने समय बाद वो टोकरी 1/16 हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए अगर हम लोग 61वां मिनट में जाएंगे तब तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर 62वां में जाएंगे तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। तो आपको लगता है कि आपको ऊपर बढ़ना है? ऊपर बढ़ेंगे तो ये बढ़ते ही जाएगा, लेकिन आपको तो कम की ओर जाना है। 1 से कम ना होता है 1/16, तो आपको कम की ओर जाना है। अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, जानिए, बाद में बताएंगे, पहले बेसिक तरीका सिखाते हैं। अच्छा, बढ़ने का रफ्तार क्या था? 2 गुना। बढ़ने का रफ्तार अगर 2 गुना है तो कम होने का भी रफ्तार 2 गुना आधा हो जाए। बढ़ने का रफ्तार अगर 2 गुना है ना तो कम होने का रफ्तार होगा आधा 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 आधा। अगर बढ़ने का रफ्तार 3 गुना होता, बढ़ने का रफ्तार अगर 3 गुना होता तो कम होने का रफ्तार होता 1/3। बढ़ने का रफ्तार अगर 5 गुना होता तो कम होने का रफ्तार होता 1/5। बात क्लियर है ना? तो जरा आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए ना। कम होना है तो 59वां मिनट में क्या हो जाएगा? आधा। 59वां मिनट में आधा। फिर 58 मिनट में फिर इसका भी आधा, 1/2 का आधा 1/4। फिर 57 मिनट में फिर आधा हो जाएगा, 1/4 का आधा 1/8। फिर 56वां मिनट में इसका भी आधा, तो 1/8 का आधा हो जाएगा 1/16। तो 1/16 कब पूरा है? 56 मिनट में पूरा। 56 मिनट में पूरा। हाँ, अब बहुत ही स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा कि सर 1/16 था तब ना आप करके दिखा भी दिए। अगर आ रहा होगा उसके मन में सर बताइए तो 256 रहेगा, तब तो इसी आधार पर किया जा सकता है। लेकिन अब हम आपको शॉर्ट करना सिखाते हैं, ध्यान से समझेंगे। पहले देखिए 16 है ना, बढ़ने का रफ्तार है 2 गुना। 2 गुना जितने गुना होंगे ना उसी में इसको कन्वर्ट करिए। ये 16 को 2 में कन्वर्ट करिए। 2 का पावर कितना होता है? 16। 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 होता है 16। पावर कितना आया? 4। 4 घटा दीजिए, 1 घंटा मतलब 60। 60 में 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 56। 56 मिनट। बात समझे शॉर्ट में कैसे करना है? अब कितना भी बड़ा दे देगा आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे अगर हम बोले थे, कितना बोले थे? 256। 1/256 भाग कितना हो जाएगा? इसको कन्वर्ट करिए। ये 2 का पावर कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 128 256। ये 2 का पावर 8 है। 2 का पावर 8 है तो 8 घट जाएगा। 60 में से 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 52। 52 हो जाएगा। 52। पता चल गया क्या हुआ? अगर बढ़ेगा तब बढ़ेगा, 2 गुना रफ्तार में बढ़ेगा। जैसे पूछ लेगा कि अगर जैसे पूछ लेगा कितना? 32 गुना। 32 गुना हो रहा है। 32 गुना 32 गुना हो रहा है तो ये 32 क्या? 2 का पावर 5। तो 5 जोड़ देंगे, 60 में 5 जोड़ देंगे, 65 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जानते हैं सबसे अच्छी बात, बढ़ने वाला आज तक नहीं पूछा है, हमेशा घटने वाला ही पूछा है। आज तक रिकॉर्ड है, बढ़ने वाला कभी नहीं पूछा। हमेशा जब भी पूछता है ना, कम वाला ही पूछता है।
देखिए बढ़ने वाला तो क्वेश्चन क्लियर है ना कि अच्छा 2 गुना हो रहा है, 2 गुना किया जा सकता है बड़ी आसानी से। थोड़ा फ्रैक्शन वाला पूछ लेता है ताकि कंफ्यूज करे। अब इस क्वेश्चन से परिचित हैं आप? ये CHSL 2023 में पूछा गया था और ये जो पहले नहीं पूछा जाता था, ये क्वेश्चन जानते हैं कब? 2009 2010 में पूछा जाता था, उससे पहले खूब पूछा जाता था, लेकिन ये सीधा एंट्री मारा है 2023 के CHSL पेपर में। 2023 के CHSL पेपर में ये फिर से एंट्री मार दिया, तो एक बार करा दिए, ध्यान से देखिए। यहां पर ये मतलब है ना, A स्टार B का मतलब ये है, A स्टार B का मतलब ये है। जब कभी भी A स्टार B रहेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि पहले इन दोनों का योग कर दीजिए, फिर इन दोनों का गुणनफल। इसी रूप में इसको समझना है। जैसे यहां पर क्या 3 स्टार 4 है, 3 स्टार 4 है, माइनस कितना है 2 स्टार 3, तो 3 स्टार 4 को इसी आधार पर क्या लिखिएगा, 3 स्टार 4 को A प्लस B, तो 3 प्लस 4, अब प्लस AB, तो 3 गुने कितना 4, माइनस है, फिर इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 स्टार 3 है तो 2 प्लस 3, अब प्लस 2 गुने का 3। बात क्लियर है ना? इसका बस इतना सा मतलब है, जिस प्रकार ये लिखा गया है ना, उसी प्रकार आप भी लिख दीजिए। अब देखिए ना, 3 4 7, 3 चौका 12, माइनस 2 3 5, 2 तिया 6, देखिए 12 7 19, माइनस 6 5 11, 19 में से 11 गया, कितना आ गया 8, ऑप्शन बी। चलिए 16 के बाद फिर 17 बनाइए आप सभी लोग। हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 के बाद 17 नंबर ध्यान से देखिए, लोगैरिथम है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट का यूज होगा, जानते हैं कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी भी log ऑफ a बेस b बराबर का अगर c दिया रहेगा ना, log ऑफ a बेस b बराबर अगर c दिया रहेगा ना, तो यहां से क्या लिख सकते हैं आप जानते हैं, a बराबर हो जाएगा b के पावर c, आप लिख सकते हैं। तो इसी रिजल्ट का अप्लाई यहां पर करिए ना। देखिए ये रहा b, ये रहा b, ये रहा a और ये रहा आपका c, तो बताइए यहां से हम क्या बोले, a बराबर क्या हो जाएगा b के पावर c। तो a का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 45, तो a बराबर क्या हो जाएगा b के पावर c। b कितना है 10, 10 का पावर c कितना है 2। बात क्लियर है ना? अब देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 45, और ये 10 का स्क्वायर 100, और 100 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 100 बराबर कितना हो गया 0। अब बताइए ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 55 बराबर कितना आ गया 0। अब बताइए ना, गुणनखंड तोड़ना है, तो गुणनखंड नहीं तोड़ सकते हैं, 55 को तोड़ेंगे तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 पचे 55, तो देखिए ना 11 और 5 किसमें, एकमात्र विकल्प है, टिक आउट करके आगे बढ़ जाइए। गुणनखंड तोड़ना है तो 11 और 5 आ जाएगा। फिर हम सभी लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं, 17 के बाद 18 नंबर। बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुणनखंड कर लीजिएगा ना। देखिए हम लोग को इतना पता चल गया, 55 मतलब 11 5 में टूटेगा, 11 5 एकमात्र विकल्प है, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, दो समान धनराशियां क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अच्छा जानते हैं यहां पर ना एगो ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए में 3800 ने, आप लोगों का भी आंसर गलत आ रहा होगा, जानते हैं यहां पर आ रहा होगा, एक ऑप्शन यहां पर है 2000, ठीक है, एक ऑप्शन है 2000। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बना लिए आप लोग, सुधार कर लिए होइएगा। अब इधर आइए, हम केवल इसको कटवा के 2000 बना दिए, ठीक है। दो समान धनराशियां, धनराशियां कैसा है, समान धनराशियां, धनराशियां कैसा है, समान धनराशियां, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई।
एगो को 7% पर, दूसरे को 5% के साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। दोनों धनराशियों पर 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष में कुल कितना रुपया मिला है? 960 रुपया। तो बताइए उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था? दोनों धनराशि जो उधार दिया गया वो इक्वल है ना? उधार जो दिया गया धनराशि वो इक्वल है, इक्वल है, इक्वल धनराशि उधार दिया गया। पहले पर 7% से, दूसरे पर 5% से। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। और टोटल कितना ब्याज मिला? 960 रुपया। तो ध्यान से देखिए, एगो को दिया है 7% से, दूसरे को दिया है 5% से। 5% से कितने वर्ष के लिए दिया था? 4 वर्ष के लिए। तो 7% के दर से, 7% के दर से 4 वर्ष के लिए देगा तो 7 चौका कितना? 28% का ब्याज मिलेगा। और 5% के दर से 4 वर्ष के लिए देगा तो 5 चौका कितना हो जाएगा? 20%। तो 28 प्लस 20 कितना हो गया? 48%। टोटल 48% का ब्याज मिला। टोटल 48% का ब्याज मिला, लेकिन मिला कितना है? 960 रुपया। 960 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 दूनी 96। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 20। तो आपसे पूछा था धनराशि, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2000। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 2000। कितने लोग 2000 का आया है? अरे 2000 नहीं होगा, 4000 होगा। जानबूझ करके इसको जो क्वेश्चन बनाया उसको 2000 देना चाहिए था। यही हम थोड़ा चेक किए आप लोगों के साथ। अरे उधार दी गई धनराशि है तो दोनों को ना उधार दिया था, और दोनों को बराबर उधार दिया था। तो एगो को 2000 दिया तो दूसरे को भी ना 2000 दिया है। 2 ठो को ना उधार दिया था, तो 2000 गुने का 2 बराबर कितना होगा? 4000। आप लोग बस 100% निकाल करके क्या हुआ? खेल कर दिए ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाए हैं, पता नहीं काहे ने ऐसे सोचा कि स्टूडेंट इसमें फंसेगा। तो स्टूडेंट को फंसाना नहीं चाह रहा होगा, दिलदार आदमी होगा। जैसे 2000 है, अगर 2000 आता ऑप्शन में होता, पहले वो 2000 टिक आउट करता। अब 2000 नहीं मिला तो सोचेगा अच्छा 2000 दूनी 4000। दिलदार आदमी था, आप लोगों को चाह करके भी वो गलती नहीं कराना चाहता था। और कुछ क्वेश्चन बनाने वाला ऐसा होता है, जो भी गलती करिएगा उन्होंने पहले ए नंबर ऑप्शन में रख देगा। आइए फंसिए पहले आप यहां पर। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रकार का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखिए मेन फॉर्मूला ये होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है? 1। तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा है, इसके बदले क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर अल्फा। इसके बदले क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर अल्फा। कॉसेक स्क्वायर अल्फा। उसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, यहां पर भी फॉर्मूला चलता है सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर का 1। तो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा चीज आपको यह भी पता होना चाहिए कि कॉसेक अल्फा बराबर क्या हो जाता है? देखिए यहां से ये देखिए ना, साइन थीटा इनटू का कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाता है? 1। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहां से 1 बटे कॉसेक थीटा। 1 बटे कॉसेक थीटा। तो देखिए ना, ये जो 1 बटे कॉसेक स्क्वायर अल्फा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा के। उसी प्रकार ये भी क्या होता है जानते हैं? कॉस अल्फा इंटू का सेक अल्फा बराबर का 1 होता है। तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे सेक अल्फा। सेक अल्फा। एक और होता है टेन अल्फा इंटू का कॉट अल्फा बराबर कितना हो जाता है? 1। ठीक है, तो यहां से देखिएगा 1 बट्टे सेक अल्फा बराबर कॉस अल्फा होता है। तो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए क्या बन गया, अभी सबको हटाते हैं थोड़ा सा। देखिए ना, ये एक फॉर्मूला नहीं बन गया?
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है? एक। एक क्वेश्चन बनाने के लिए कितना फॉर्मूला का जरूरत पड़ा? ये वाला तीन का तीनों सेगमेंट शामिल कर लिया। देखिए 3 फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी जरूरत पड़ गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी जरूरत पड़ गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी जरूरत पड़ गया। और ऊपर से ये भी जरूरत पड़ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 19 के बाद 20 नंबर, लेकिन है बहुत इजी। हाँ अच्छा, बीच में माइनस दे दिया है, वो धोखा से दे दिया है। प्लस से तो है वो। आपको माइनस दिख रहा है? माइनस दिख रहा है? प्लस है, कहां माइनस है? साइन स्क्वायर अल्फा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर फल बराबर 1 होता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, आपके आंखों की कमजोरी हो गई है। चलिए आगे बढ़ जाए ना, कि आप ये में कहना चाह रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा था, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा था, तो यहां पर भी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होना चाहिए। नहीं, यहां प्लस से होता है। ठीक है ना। 19 के बाद 20 नंबर। अच्छा, एएलपी टेक्नीशियन का बैच जो हम 23 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहा है, आप सभी लोगों में से जो भी अगर एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे तो इस बैच से आप जुड़ करके अपने तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि हम बोले भी थे एकदम क्वेश्चन क्वालिटी लेवल का हम पढ़ाएंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ एक बुक को भी प्रेफर करके हम लोग चलेंगे। स्टार्टिंग में ही या तो ईथ बुक को प्रेफर कर लेंगे या तो पिनाकल 6800 वाला का प्रेफर कर लेंगे। क्या यूथ वाला ठीक रहेगा? वो हम लोग बैच में आएंगे ना तो स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन होने वाला है एकदम तागड़ा कंपटीशन होने वाला। और इसमें अगर मैथ रीजनिंग का बात करिएगा तो मैथ रीजनिंग का वेटेज का बात करिएगा तो आप सभी लोग जानते हैं 60% का वेटेज है। 60% का वेटेज है मैथ रीजनिंग का ही। 75 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन तो आपका मैथ रीजनिंग से ही पूछने वाला है। तो आप सभी लोग अगर एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे तो यह बैच आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर 60% अगर क्वेश्चन आपने सही बना दिया तो आपका CBT 1 क्वालिफाई होने के कगार पर आप पहुंच जाइएगा। क्या बिल्कुल खत्म हो जाएगा? कैसे खत्म नहीं हो जाएगा? मेरा सिलेबस नहीं रुकता उगता है। बिहार एसएससी में अभी कब का ना खत्म हो गया रहता, वो तो धीरे धीरे हम भी अब पढ़ाने लगे हैं। सिलेबस अगर 1 महीना के बाद एग्जाम डेट आएगा ना तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सुबह में भी पढ़ाएंगे, शाम में भी पढ़ाएंगे, हर रात में सुतलों में पढ़ाएंगे। ठीक है, मेरे लिए टेंशन है, हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, हाँ हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, मेरे लिए टेंशन फ्री रहिएगा, एकदम समय से पहले समाप्त हो जाता है, उनके एग्जाम डेट से पहले। अगर देखिए उन्होंने एग्जाम डेट को दूर कर दिया तो हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि आप बेहतर ढंग से चीजों को ग्रहण करते चले। ठीक है, जितना लंबा वो खींचेगा ना उतना लंबा हम आपके साथ मेहनत करवाएंगे। लंबा खींचने को ये नहीं है कि बैठल रहेंगे हम लोग 2 घंटा को 1 घंटा पढ़ के छुट्टी दे देंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। और ज्यादा लेट नहीं करवाएगा। लोकसभा इलेक्शन के बाद एग्जाम कंडक्ट करा लेगा, ये लोकसभा एग्जाम के बाद ये एग्जाम कंडक्ट करा ले, क्योंकि इस बार ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ नहीं है। जिन लोगों का बेहतर तैयारी नहीं है वो फॉर्में भरना छोड़ दिया है। अब फॉर्में भरना छोड़ दिया वैकेंसी देख करके। जो भी फॉर्म भराया है उसका कहीं ना कहीं उम्मीद होगा, जिज्ञासा होगा कि हमसे हो सकता है, इसीलिए वो इस बार फॉर्म भी भरा है एएलपी टेक्नीशियन का। चलिए, इसलिए इस बार कंपटीशन एकदम तागड़ा होने वाला है। चलिए आइए आइए पढ़ते इधर। यदि 7 मीटर लंबे ठोस बेलन का आयतन कितना है? 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, ये 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या दिया है? आयतन है। आयतन है तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर तो निकालना है एच। 7 मीटर लंबे एच का मान कितना है? 7। और है कितना आयतन? 448 पाई। आयतन है बराबर आयतन है। पाई से पाई कट गया, 7 से काटेंगे, 7 छक्के 42, 7 चौका 28। तो आर स्क्वायर बराबर 64 है, तो आर बराबर कितना आ गया? 8। आर बराबर 8 निकल गया।
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाता है। तो 2 पाई की देखिए, पाई को बदलना नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन किस में है, पाई में ही है। तो 2 पाई के बदले 2 पाई आर, आर का मतलब कितना निकला 8, 8, और आर का मतलब 8, एच का मतलब कितना है 7। तो जरा ध्यान से देखिए, 8 दूनी 16 पाई इंटू 8 7 15, तो 15 गुने 16 बराबर हो जाएगा 240 पाई, अर्थात ऑप्शन क्या आ गया, बी, ऑप्शन बी आ गया। चलिए चलिए आज के टेस्ट पेपर का 20 मैथ क्वेश्चन खत्म कर लिए हम सभी लोग। अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। चलिए अब जो सप्ताह में टेस्ट पेपर में थोड़ा बदलाव करेंगे, जानते हैं अगला सप्ताह से जो है ना, इस बिहार दरोगा मेंस होने दीजिए, अगला सप्ताह यानी सोमवार से कुछ दिन जो है ना, एक दिन एसएससी का कोई टारगेट, जैसे एसएससी में तो 50 क्वेश्चन पूछता है ना, 25 को मैथ 25 को रीजनिंग पूछता है, तो सप्ताह के 5 दिन में से एक दिन एसएससी का कोई भी कहिएगा, सीजीएल का तो सीजीएल का, सीएचएसएल का कहिएगा तो सीएचएसएल का, एक दिन प्रीवियस ईयर उठा करके देंगे और एक दिन रेलवे का देंगे, और 3 दिन हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। हाँ, एएलपी टेक्नीशियन का जैसे 45 क्वेश्चन का सेट है, एक दिन एएलपी का उठा लेंगे, एक दिन एसएससी का एग्जाम का उठा लेंगे सीजीएल वाला, और 3 दिन अपने लेवल का। चलिए ये हम लोग बदलाव करने के बारे में सोचेंगे, आप लोग से राय विचार लेंगे सोमवार को, ठीक है। आइए आइए अब हम सभी लोग रीजनिंग की पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए ऑनलाइन वाले फटाफट जवाब दीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का लॉजिक पता चला, क्या लॉजिक है, गजबे लॉजिक है। देखिए यहां पर देखिए ध्यान से, इधर देखिए, इधर देखिए, इसको देखिए जरा, 1001 से 1000 हो गया, कितने की कमी हुआ, 1 की कमी हुआ। अब इधर 10,001 हो गया, यानी इसमें क्या हुआ जानते हैं, इसके बाद क्या किया, एगो 1 बैठा दिया, इसके बाद क्या किया, एगो 1 बैठा दिया, इसके बाद क्या किया, इस पर 1 बैठा करके इसी को यहां पर लिख दिया। बात समझे कि नहीं समझे, पहले क्या हुआ, 1 की कमी हुआ, 1 की कमी हुआ, तो लॉजिक क्या लग रहा है यहां पर, इसी पर 1 बैठा करके आगे लिख दिया, तो इसी पर 1 बैठा करके आगे लिख देंगे। तो बताइए ना, इसी पर 1 बैठा करके आगे लिखे, ऐसा लॉजिक यहां पर, हाँ यहाँ पे इसी पर ना बैठा करके, इसमें ना, तो 10 में 1 बैठाएंगे कितना हो जाएगा, 101, 101। और दूसरा लॉजिक जानते हैं, 0 बीच में बढ़ रहा है, 0 घुस रहा है, 0। लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हैं, 1 घटा तो घटने के बाद जो आया है ना, लास्ट में क्या किया, 1 बैठा दिया, 1 घटा, 11 में से 1 घटा 10, 10 आया, 10 पर क्या किया, 1 बैठा दिया, कितना आ गया, 101, 101। चलिए इस क्वेश्चन, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें। चलिए अब बताइए, इसका लॉजिक पता चला आप लोगों को, बताइए। कोई किसी के मुंह से स्क्वायर भी सुनने में आया था, सारे के सारे 13 का मल्टीपल, 13 छक्के 78, 13 का स्क्वायर, 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91, 13 से 23 बार में कटेगा, 13 से 23 बार में कटेगा, और 13 से कितनी बार में कटेगा, 33 बार में कटेगा, 13 से 23 बार में, 13 से 33 बार में, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 छक्के 78, 13 13 169, ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा, तो ये 13 का मल्टीपल नहीं है। स्क्वायर है, अच्छी बात है, स्क्वायर है, तो ई एगो स्क्वायर मिलने से लॉजिक थोड़ी ना परफेक्ट बैठा। आपको नहीं लगता, ठीक है, आप स्क्वायर से चुनने का प्रयास करिए, किसका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, आपका वाला कि इसका वाला। देखिए जब कभी भी फंसिए ना ऐसा में, 2-2 3-3 विकल्प आपके सामने हो, तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लीजिए, किसमें आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ा, किसमें आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ा, उसी को आंसर चूज करना है, ठीक है। तो 169 देख करके स्क्वायर है, बहुत कम मेहनत किए थे, ठीक है, ज्यादा मेहनत करिए तब उत्तर निकालिए। एनालॉजी में कभी कभी हो जाता है, ऐसे भी उत्तर आता है, ऐसे भी उत्तर आता है, दोनों प्रेजेंट रहता है, तो जिसमें ज्यादा मेहनत करने पर उत्तर आएगा ना, वही लेना है, ठीक है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे लगाई जाती है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे लगाई जाती है। अच्छा, घड़ी में अगर 12 बजेगा, 12 के बाद 1,
1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अच्छा, जब 12 बजेगा तो घंटा वाला भी सुई इसी पर होगा और मिनट वाला भी सुई इसी पर होगा, दोनों इसी पर होगा। इसका घंटा हाथ किधर दिखाता है? उत्तर पूरब। ये कौन सा डायरेक्शन है? उत्तर पूरब। ये कौन सा डायरेक्शन है? उत्तर पूरब। ठीक है। दोपहर 1:30 बजे, दोपहर में कितना बज गया? 1:30 बज गया। तो जब 1:30 बजेगा, घंटे की सुई, घंटे की सुई। अच्छा, जब दोपहर 1:30 बजेगा तो घंटे का सुई 1 और 2 के बीच में न होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। अच्छा, यहां से यहां कितना डिग्री एंगल आया? 45 डिग्री। 45 डिग्री। आप लोग जानते होंगे कि 1 घंटा में घंटा वाला सुई 30 डिग्री, 1 घंटा में घंटा वाला सुई 30 डिग्री ट्रेवल करता है, तो 1.5 घंटा में 45 डिग्री ट्रेवल किया है। तो आप ही बताइए ना, उत्तर पूरब का दायां 45 डिग्री, उत्तर पूरब का दायां 45 डिग्री क्या होता है? देखिए, ये रहा आपका उत्तर पूरब, ये रहा आपका उत्तर पूरब, और 45 डिग्री अगर दायां चलेंगे, 45 डिग्री अगर दायां चलेंगे तो ये कौन सा दिशा आ जाएगा? पूरब, पूरब, पूरब। अर्थात 1:30 बजे घंटा का सुई कौन सी दिशा में है? तो पूरब दिशा में है, पूरब दिशा में है। उत्तर पूरब का 45 डिग्री दायां चलेंगे, पूरब पहुंच जाइएगा। चलते हैं 23 के बाद 24 नंबर आ जाइए। 24 कथन है, निष्कर्ष है। प्रत्येक वजन क्या है? स्टील है। इसमें तो आप लोगों को पता होना, सबसे पहले डायग्राम सभी का बनाते, सभी का, फिर बनाते सम का, फिर बनाने का प्रयास करते निगेटिव का। अच्छा, इस प्रकार तब बनाते जब एडजस्टिंग वे में आपको मिलता जाए। ठीक है। जैसे यहां पर देखें, प्रत्येक वजन स्टील है, तो ये है प्रत्येक वजन। प्रत्येक वजन क्या? स्टील। यानी सभी के सभी वजन क्या बन जाएंगे? स्टील बन जाएंगे। फिर ध्यान से देखिए, कुछ स्टील क्या है? कॉपर्स है। कुछ स्टील क्या है? कॉपर्स है। कुछ स्टील क्या है? तो कॉपर्स है। फिर आगे ध्यान से देखिए, प्रत्येक कॉपर्स क्या है? बैंड है। यानी सभी के सभी कॉपर्स जो है ना, वह क्या है? बैंड है। सभी के सभी कॉपर्स क्या है? बैंड है। सभी के सभी कॉपर्स क्या है? बैंड है। आपको केवल कॉपर्स के बारे में बोला है, कॉपर्स से आगे नहीं खिसक जाइएगा। इन्हें की कॉपर्स लेना है तो ऐसे डायग्राम खींच लिए, नहीं ये इतना तक खींचे तो ठीक है, इतना तक खींचे तो ठीक है, हाँ इतना तक खींचे तो ठीक है। इन्हें की इतना खींच लिए, तब गड़बड़ा गया, तब गड़बड़ा गया। इसीलिए कॉपर्स को बोला था ना, तो हम कॉपर्स तक ही सीमित रख लिए। ठीक है, यहां तक खींच लीजिएगा तब ठीक है, लेकिन इससे बड़ा वजन में ले जाइएगा तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम कॉपर्स के बारे में बोला, केवल कॉपर्स को ले लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ कार्य वजन है, कुछ कार्य वजन है, तो यहां पर आ गया कुछ कार्य क्या है? वजन है। अब ध्यान से देखिए, कार्य और वजन है, तो बहुत स्टूडेंट का दिमाग, सर इधर करिए ना, कुछ कार्य वजन है, तो ऐसा नहीं, आपको केवल कार को वजन बनाना था, तो कार और वजन को अलग लेना है। ठीक है, जिसका बोलेगा ना केवल उसमें टच करना, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा डायग्राम बना लीजिएगा। अब देखिए, इसका मेन डायग्राम ये रहा। कुछ बैंड कार है, कुछ बैंड कार है क्या? बैंड इधर है, कार इधर है, कुछ नहीं निष्कर्ष। कुछ वजन बैंड है क्या? वजन इधर है, बैंड इधर है, कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए, अगर बड़का ले लेते तब तो आपका निष्कर्ष सही हो जाता उस अवस्था में, लेकिन ये गलत है। कुछ कॉपर्स कार है, कुछ कॉपर्स कार है क्या? नहीं है। कुछ कॉपर्स कार है क्या? नहीं है। कुछ स्टील्स कार है क्या? कुछ स्टील्स कार, हाँ ये कुछ स्टील्स कार है, ये वाला सही है। तो केवल चौथा अनुसरण करता है, केवल चौथा अनुसरण करता है। चलिए 24 के बाद आगे बढ़ जाते हैं। 25 नंबर बढ़े, 25 आ जाइए। 25 नंबर, ये रहा 25। अच्छा, कौन किसको डिनोट करता है? वर्ग द्वारा डॉक्टर। वर्ग किसको डिनोट करता है? डॉक्टर को। वर्ग डिनोट करता है डॉक्टर को। फिर ध्यान से देखिए, त्रिभुज द्वारा महिला डॉक्टर। त्रिभुज किसको डिनोट करता है? महिला डॉक्टर को। त्रिभुज डिनोट करता है महिला डॉक्टर को। फिर ध्यान से, वृत्त सर्जन, वृत्त सर्जन को प्रदर्शित करता है। वृत्त किसको प्रदर्शित करता है? सर्जन को। तो आपसे पूछना चाह रहा है, एक अक्षर से अंकित उस भाग को पहचानिए जो उन महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर और सर्जन दोनों ही है। यानी तीनों को शामिल कर लिया, महिला भी चाहिए इसको, डॉक्टर भी चाहिए और सर्जन भी चाहिए। तो महिला, डॉक्टर और सर्जन, बताइए तीनों का कॉमन क्या है? यहां पर टी है। तीनों का कॉमन क्या? टी है। तीनों का कॉमन क्या? टी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बाद 26 नंबर।
खुरदरा चिकना व्यवस्थित, बताइए क्या है खुरदरा? खुरदरा मतलब एकदम चिकना चिकना, एकदम सपाट अवस्था में। खुरदुरा होता है एकदम सपाट अवस्था में। व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब चीजों को व्यवस्थित है तो उसको बेढंगे तरीकों से रख दीजिए, तितर बितर तरीकों से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए सीरीज के बारे में फोकस करना है, जरा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं। देखिए ठीक है, ए होगा, ध्यान अब नहीं बड़ा करिए, ठीक है इधर देखिए, ये ऐसे टिल्ट है, टिल्ट है, टिल्ट है, टिल्ट है, बढ़ गया। फिर ध्यान से देखेंगे टिल्ट है, टिल्ट है, टिल्ट है, तो आपको नहीं लगता है ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, टिल्ट वाला आएगा। यहां है ही नहीं, गलत, यहां है ही नहीं, गलत, यहां है लेकिन ये सीधा सीधा है, गलत। टिल्ट वाला देखिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऑप्शन ए। केवल टिल्ट लाइन को पकड़ लिए, ऑप्शन ए क्या हो गया यहां पर, सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिखा जाता है? ए बी सी डॉट 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 करके जेड, ऐसे ही लिखा जाता है अंग्रेजी वर्ण। लेकिन जब ये बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में तब जेड वाई एक्स डॉट 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 ए, कभी कभी ये भी बोल देता है। इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में तब तो ए से जेड, उल्टे क्रम में तब जेड से ए के तरफ, ठीक है। चलिए कौन सा अक्षर दाएं से 20वां, दाएं से क्या मान लेना है 20वां, दाएं से 20वां के दाएं 5वां, दाएं से 20वां के दाएं 5वां। तो बताइए कल भी आया था दायां और दायां घट जाएगा, दायां और दायां घट जाएगा, 20 में से 5 घटेगा 15, लेकिन किधर से 15? तो दायां से 15, दायां से 15, जो पहले आएगा ना उसी के अकॉर्डिंग। तो पहले आया दाया तो दाया से 15। अच्छा दायां आपको जेड दिख रहा है कि ए दिख रहा है? जेड। और जब जेड दिखता है ना तब 27 में से घटाते हैं, 26 में से नहीं घटाते, 27 में से घटाते हैं। अगर जब कभी भी जेड दिख जाए तो 27 में से घटाते हैं। तो जेड का पोजीशन 27, 27 में 15 घटा दीजिए, कितना 12, 12 किसका पोजीशन होता है? एल का, एल का। अल्फाबेट का रूल एंड रेगुलेशन है कि जहां पर अगर जेड दिख जाएगा ना, जेड के अकॉर्डिंग आगे, जेड के अकॉर्डिंग दायां बायां बढ़िएगा ना तो 27 में से आपको घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर ए के अकॉर्डिंग बढ़िएगा तो 12 बोला था ना, 12 सॉरी 15 है तो ए में 15 जोड़ देंगे, वही है एक, सॉरी अगर ए से देखेंगे तो 15, 15 क्या आता है? ओ, तो ओ ए से देखेंगे तब सीधा सीधा, लेकिन जब जेड से देखेंगे तब 27 में से घटाकर, ठीक है। यदि गुलाबी को पीला कहा जाए, गुलाबी को पीला, पीला को काला, काला को भूरा, भूरे को नीला, नीले को बैंगनी कहा जाता है, तो आसमान का रंग, आसमान का रंग कैसा होता है? नीला। तो नीला ने मार दीजिएगा सीधे, बचपन में हम लोग बनाते थे ना, बताओ बच्चा आसमान का रंग क्या होता है? तो नीला, नीला। लेकिन नीला को क्या कहा गया? बैगनी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बैगनी। नीला को बैगनी कहा गया। इसका लॉजिक बताइए तो 12 होगा, पता चल गया। देखिए कोई अलग लॉजिक नहीं, एकदम साधारण लॉजिक है। एक की कमी, एक की कमी, एक की कमी, तीनों में फॉलो किया, तीनों में फॉलो किया। 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, तो यहां पर भी 2 की वृद्धि होना चाहिए, अर्थात कितना? 12। 3 की वृद्धि, 3 की वृद्धि, तो यहां पर भी 3 की वृद्धि, तो 9 3 कितना? 12, परफेक्ट है 12। कमी या वृद्धि समान मात्रा में चल रहा है। 30 के बाद आगे बढ़ जाते हैं। 31 नंबर बताइए कितने त्रिभुज है? 12 त्रिभुज है। चलिए 12 पे ये हार मान लिया था। देखिए सबसे पहले बताइए इसमें क्या गो ट्रायंगल है? 3 गो, 3 गो ट्रायंगल है ना, 3 गो ट्रायंगल है। तो आपको यहां पर एक चौथा ट्रायंगल ये नजर आया, चौथा ट्रायंगल ये नजर आया, और एक आपके पास ये 5वां ट्रायंगल नजर आ गया, 5वां ट्रायंगल नजर आ गया। तो क्या आपको 5 गो ट्रायंगल नजर आ गया ना? 5 गो ट्रायंगल नजर आ गया। फिर आगे ध्यान से देखिएगा 5, इधर देखिए ध्यान से, क्या इसमें भी आपको 3 गो नजर नहीं आया? क्या 3 गो नजर आ गया? 3 गो नजर आ गया। फिर जरा ध्यान से देखिएगा, शांत शांत, यहां पर एगो दिखा आपको, एगो दिखा यहां पर। अच्छा एगो इधर दिख रहा है तो एगो ऊपर में भी दिख रहा है ना, 2 गो दिखा क्या? 2 गो दिखा क्या? अभी और रुकिए,
अभी और रुकने का प्रयास किए, इधर दिखा एगो, इधर दिखा एगो, एगो इधर, तो एगो उधर भी है, दो गो दिखा और दो गो दिखा, और फिर देखिए एगो आपको इधर भी दिख रहा है, एगो इधर भी दिख रहा है, एगो इधर भी दिखा ना, एगो इधर भी दिखा आपको, एगो इधर भी, और एगो और दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब सबको जोड़ लीजिए, हो गया 5 3 8 2 10 2 12 13 1 कितना 14। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 14। क्या हुआ? क्या हुआ? यूपी पुलिस में पूछा गया था ये सेम फिगर। कौन सा मैथ पूछा था? अरे सेम टू सेम पूछा था, मजे में चलता है। अरे इस बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें हम यूट्यूब पर आकर दिखाए भी थे, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था हु बहुत डाटा के साथ पूछ लिया गया था। बस हम एक एक चीज का दावा देते, जितना पढ़ाएंगे ना उससे ज्यादा एग्जाम में पूछने का औकात उसके पास है, ये नहीं रहता है। कुछ छोड़वे नहीं करते हैं, सारा चीज पढ़ाते हैं। इसलिए वो इजी पूछे, चाहे मॉडरेट पूछे, चाहे बाबूजी से ऊपर का लेवल का पूछे, यानी दादा जसब के लेवल का पूछे, तब पर भी सीट के अंदर से आता है। ठीक है, हर लेवल के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। पिछला बार बिहार एसएससी का 3 गो फिगर काउंटिंग पूछा था, 3 का तीनों फिगर काउंटिंग जो बिहार एसएससी में करवाए थे, सेम टू सेम डाटा पूछ लिया था, फिगर काउंटिंग सेम टू सेम फिगर। और इस बार भी हमको लगता है बैच में फिगर काउंटिंग का जानते हैं 156 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए हैं। फिगर काउंटिंग का केवल 156 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए बैच में, इतना ज्यादा। अब 156 क्वेश्चन से बाहर निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए इधर आइए, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, बताइएगा नीचे दिए गए प्रश्न में पता करें कि कौन सी उत्तर आकृति दिए गए आकृति के टुकड़ों से बनाई जा सकती है। बताइएगा ना, ऑप्शन ए एकदम फिट है। देखिए ये वाला फिगर आपको यहां पर नीचे में है, ये वाला फिगर देखिए आपके पास यहां पर है, ये वाला फिगर देखिए आपके पास यहां पर है, ये वाला फिगर देखिए आपके पास यहां पर है, फिर देखिए ये वाला फिगर आपके पास यहां पर है, ये वाला फिगर आपके पास यहां पर, और ये वाला फिगर बीच में दुबका हुआ है यहां पर। ऑप्शन ए सही है। सारे के सारे फिगर को मिला दीजिएगा तो ये वाला फिगर आपका बन जाएगा। चलिए 32 के बाद आगे बढ़ जाते हैं, 33 नंबर। इसमें लॉजिक पता चला, कल भी ऐसा लॉजिक आया था, याद है? क्यूब क्यूब करके घट रहा था, आज क्यूब करके बढ़ रहा है। 3 क्या है? 1 का क्यूब प्लस का 2। ये 10 क्या है? 2 का क्यूब प्लस का 2। ये 29 क्या है? 3 का क्यूब प्लस का 2। ये 64 क्या है? 4 का क्यूब प्लस का 2। ये 125 क्या है? 5 का क्यूब प्लस का 2। तो आपको नहीं लगता आगे आएगा 6 का क्यूब प्लस का 2? तो 6 का क्यूब 216 प्लस का 2 बराबर कितना आ जाएगा? 218। क्यूब प्लस 2, क्यूब प्लस 2 चल रहा था यहां पर, क्यूब प्लस 2। चलते हैं 33 के बाद आगे 34 नंबर। ये रहा आपके सामने 34। हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप ही लोगों के लिए है। चलिए, यदि आप सुंदर है, यदि आप सुंदर है तो हम आपकी सुंदरता को पकड़ लेंगे गहन जांच तरीकों से। ये देखिए, यदि आप सुंदर है ना तो हम आपकी सुंदरता को पकड़ लेंगे, यानी आर्टिफिशियल अगर मेकअप लगाए होंगे ना तो पता चल जाएगा, नहीं पकड़ पाएंगे। तो आप उस धोखा में पड़ते क्यों हैं? आप उसके चक्कर में रहते क्यों हैं कि आपको लड़की लोग धोखा दे देता है? बताइए। रास्ता में जाते जाते झगड़ा कर लेगा दोनों। बताइए, यदि आप क्या है? सुंदर है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि आप सुंदर है ना तो हम आपकी सुंदरता को पकड़ लेंगे। सबसे मजे वाली बात तो आगे है, यदि आप नहीं है यदि आप सुंदर नहीं ना है, टेंशन नहीं लेना, हम आपको बना देंगे। स्पेशल क्रीम है, समझे? फोटो स्टूडियो का एक विज्ञापन है। देखिए, यदि आप सुंदर है तो हम आपकी सुंदरता को पकड़ लेंगे, यदि आप नहीं है तब तो और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको बनाए देंगे। ठीक है, फोटो स्टूडियो का एक विज्ञापन आया था, कल भी एक विज्ञापन वाला क्वेश्चन डाले थे ना, कोई कंपनी का था,
पूर्व धारणाएं, पूर्व धारणाएं, ध्यान से। कैसे सुंदर दिखना युवाओं की एक समस्या है। कैसे सुंदर दिखना युवाओं की एक समस्या है। देखिए, कैसे सुंदर दिखना ये एक प्रकार का लालच है। लालच है कि मतलब कि सुंदर दिख जाए तो ठीक रहता, लेकिन सुंदर दिखना ये समस्या थोड़े ना है। कैसे सुंदर दिखना युवाओं की एक समस्या है? नहीं, समस्या नहीं है, समस्या नहीं है, ये समस्या नहीं। हाँ, एक लालच है कि गोरा रहते तो थोड़ा बेहतर होता। कोई भी सुंदर होने की इच्छा नहीं रखता है। अच्छा, सबके सब सुंदर रहने की इच्छा रखता है, लेकिन ध्यान से सुनिए, इसके अकॉर्डिंग ना चलेंगे। कोई भी सुंदर होने की इच्छा नहीं रखता है। अगर सुंदर रहने की इच्छा नहीं रखता है तो विज्ञापन काहे के लिए देता? तो विज्ञापन काहे के लिए देखता है? यानी ये भी क्या हो गया? गलत। कोई भी सुंदर होने की इच्छा नहीं रखता, ये गलत हो गया। क्योंकि अगर इच्छा नहीं रखता तो विज्ञापन बेफालतू का देता। दो का दोनों क्या हो गए? गलत। तो ऑप्शन डी, न तो एक न तो दो अंतर्निहित है। चलिए, इसमें लॉजिक बताइएगा आप लोग। देखिए, हाँ बिल्कुल शानदार लॉजिक है। देखिए, अब पकड़ में आ गया होगा। देखिए, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3। तो यहां पर आना चाहिए 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 9 होता है। अर्थात 10 नहीं होना चाहिए बल्कि 9 होना चाहिए। 10 के जगह पर 9। 35 का आगे बढ़ जाते 36। हाँ, इसका लॉजिक पता चला। अंतर का वर्ग कर दिया, अंतर का वर्ग कर दिया। तो 8 और 3 का अंतर 5। अब 5 का वर्ग कर दिया 25। तो 2 और 9, 2 और 9 का अंतर 7 और 7 का वर्ग कर देंगे तो 49। अंतर का वर्ग कर दिया, अंतर 5, 5 का वर्ग कर दिया, अंतर 7, 7 का वर्ग कर दिया 49। अंतर का वर्ग कर दिया था। 36 के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं 37 नंबर, आ जाइए। हाँ, ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था। हम बोले थे ना एक क्वेश्चन और डाल देंगे ताकि बेहतर पता चल जाएगा। कितना आंसर आ रहा है इसमें? डी, 4 को आ गया। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए ना, आप लोगों को ABCD पढ़ना आसान है कि 1 2 3 पढ़ना आसान है? 1 2 3। तो देखिए, अगर ABCD पढ़ना आसान है, दोनों ठीक है। देखिए, दोनों नहीं, कोई एक। कल हम ABCD से बताए। देखिए, ABCD जो आपके लिए आसान है ना, उसके फॉर्म में इसको बदल लीजिए। ABCD पढ़ना आसान है तब तो देख लीजिए। अगर 1 2 3 पढ़ना आसान है तब देखिए, D का मतलब 4, I का मतलब 9, P का मतलब 16, L का मतलब 12, O का मतलब 15, M का मतलब 13, A का मतलब 1, C का मतलब 3, Y का मतलब 25। पढ़ लिए ऐसे। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग जल्दी पढ़ना चाहेंगे तो देखिए, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहीं ने मैच किया। 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13 आ गया ना। तो इस प्रकार आप चेक करेंगे, लेकिन हम क्या करते, अल्फाबेट से ही बता देते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अल्फाबेट ही डिमांड था। तो देखिए, D E F G H I J सब नहीं है, I J K L M, I J K L M N O P नहीं है, P Q R S T नहीं है, L M N O P नहीं है, O P Q R नहीं है, M N O सब कुछ नहीं है इधर। अब इधर से रिवर्स चलते हैं, रिवर्स चलते ध्यान से देखिए। Y के बाद क्या? हाँ, Y के बाद Z, और Z के बाद क्या आ जाएगा? A को इधर मैच किया। A B C D E F G नहीं है, C D E F G H I, C से लिए थे ना, C D E F G H I। हाँ, इधर कर गया। अब A B C D E F G नहीं, M N O P, M N O P, M N O P आ गया ना। M N O P Q R नहीं है, O के बाद नहीं है, L M N नहीं है। अब क्या को 4 को, तो 4 को क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। अब पकड़ में आ गया कि इसको बनाना कैसे है। वो अपने अकॉर्डिंग, अगर 1 2 3 पढ़ना आसान है तो 1 2 3 में कन्वर्ट कर लीजिए, या ABCD में ही रहने दीजिए। चलिए, 37 के बाद आगे बढ़ जाते 38 नंबर। ये तो डिक्शनरी में एडजस्ट करना है। देखिए, पहला DE तो सब में,
एफ आया, देखिए पहला 2 लेटर सब में है, समान ही है। अब तीसरा लेटर एफ है, तीसरा लेटर ई है, तीसरा लेटर एफ है, तीसरा लेटर एफ है। तो बताइए ना, पहले एफ आता है कि पहले ई आता है? तो पहले ई आता है, कंफर्म हो गया कि पहले 3 आएगा। गजब का ऑप्शन बनाया है, तो एक के ऑप्शन ही दिया था। चलिए, काफी आसान बना दिया था। चलिए इसमें बताइए, कबूतर है, पक्षी है और कुत्ता है। कबूतर, पक्षी, कुत्ता। तो बताइए, ये जो सभी का सभी कबूतर है, कबूतर है, तो सभी के सभी कबूतर पक्षी न होगा, आ कुत्ता तो अलग होगा। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ जाते हैं 39 के बाद 40। लॉजिक बताइए इसमें, ए बी सी डी में से कौन? अच्छा ठीक है, लॉजिक ए होगा। लॉजिक क्या लगाएं? देखिए 2 टाइप का लॉजिक लगेगा। देखिए यहां पर लॉजिक सबसे पहले ये कहेगा सर 5 5 5 5 5 5 5, ये 5 से नहीं कटा, एगो ये लॉजिक है, आंसर डी हो जाएगा। फिर दूसरा लॉजिक पकड़ाते हैं। देखिए एगो लॉजिक ये हो गया ना, हुआ ना, लॉजिक तो है ना, कुछ हो तो लॉजिक है ना। दूसरा लॉजिक देखिए, 55 पंचे 275, 45 पंचे 225 और 15 गुने 15 225 और 25 नम्मा 225। इसके हिसाब से ऑप्शन क्या जा रहा है? ए। तो आपके हिसाब से ए होना चाहिए कि डी होना चाहिए? ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए, आज के टेस्ट पेपर का हम सभी लोग 40 के 40 क्वेश्चन कर लिए हैं।